Hi, welcome back. You are watching SD चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड इंग्लिश रेनबो बुक के इम्पोर्टेंट चैप्टर ए पिंच ऑफ नफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह जो स्टोरी है मनोहर मनोंकर के द्वारा लिखा गया एक सुप्रसिद्ध कॉमिक स्टोरी है। इसमें मनोहर मनोंकर ने अपने साथ जुड़े सभी घटनाओं के बारे में उल्लेख किया है और यह हास्यपद कहानी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। सबसे पहले मनोहर मलंगवांकर के बारे में हम लोग जान लें, समझ लें कि मनोहर मलंगवांकर एक जो जर्नलिस्ट और नोवेलिस्ट ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी लिटरेचर, अंग्रेजी और हिंदी साहित्य के एक बहुत ही बड़े उपन्यासकार भी थे और वह सोशल वर्कर भी थे। उनका जन्म महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका जन्म 12 मई 1913 मतलब 12 मई 1913 में उनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण परिवार में। उन्होंने कई सारे क्रिएशंस हिंदी और इंग्लिश साहित्य में उन्होंने लिखा है, जैसे द प्रिंस एक उनका बहुत ही फेमस स्टोरी है और उन्होंने ही ए पिंच ऑफ नफ लिखा है। उन्होंने ए बेंड इन गैंगेज उन्हीं का लिखा हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सुंदर उनका क्रिएशन था। ए पिंच ऑफ नफ जो है एक बहुत ही कॉमिक एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी है उनका। चलिए हम इस प्रोज को हम हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल में समझेंगे और जानेंगे। अगर यह स्टोरी आप सही से पढ़ते हैं और जानते हैं और समझते हैं तो मैं आशा करता हूं कि 5 नंबर इंटरमीडिएट बिहार इंटरमीडिएट के इंग्लिश का आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि यह बिल्कुल आसान, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड का इसमें यूज कर बहुत ही अच्छा स्टोरी यह लिखा गया है। यह बाइलिंगुअल होने वाला है और बिल्कुल एक बार पढ़ने पर यह आपके डायरेक्ट दिमाग में छप जाएगा। और चलिए हम शुरू करते हैं। ए पिंच ऑफ नफ जो है, ए पिंच ऑफ नफ, तो यह जो सुप्रसिद्ध लेखक है मनोहर मलंगवांकर हैं, इनके बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 चीज़ अधिक पूछा जाता है। इनकी मृत्यु कब हुई, इनका जन्म कब हुआ, इनकी जन्म कब हुई और इनकी मृत्यु कब हुई। तो जन्म मैंने बताया था कि 12 मई 1913 में हुई थी और इनकी डेथ की अगर बात करते हैं तो 16 जून 2010 में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अब शुरू करते हैं ए पिंच ऑफ नफ के बारे में। और बाइलिंगुअल है, अंग्रेजी और हिंदी में है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं। ए पिंच ऑफ नफ, ए पिंच ऑफ नफ। सबसे पहले अगर नफ की बात करें तो SNUFF नफ। देखने में तो ये लिखा तो SNUFF गया है, लेकिन इसको पढ़ते हैं नफ। नफ का मतलब होता है नशा, नशा, खैनी। इसका मतलब क्या होता है? खैनी होता है, जो कि गांव में जो लोग यूज करते हैं खैनी खाने वाला, वही नशा वाला पदार्थ को हम क्या कहते हैं? नफ कहते हैं। तो ए पिंच ऑफ नफ का मतलब, ए पिंच मीन्स होता है एक चिटकी,
इसका मतलब क्या होता है, एक चिटकी नफ, मतलब एक चिटकी नशा या एक चिटकी खैनी। इसी पर यह टोटल कहानी है। इसमें जो है, जो हमारे कैरेक्टर जिनके बारे में लेखक ने इसमें उल्लेख किया है, नानू काका के बारे में। नानू काका जो नैरेटर जो है, उनका वे मैटरनल अंकल रह रहे हैं, उनके बारे में यह टोटल कहानी है। यह कहानी उनके अराउंड घूम रही है, पूरी कहानी। पूरी कहानी में उनके चतुराई, उनकी बुद्धिमानी के बारे में यह कहानी, टोटल कहानी उनकी बुद्धिमानी को के तरफ इंगित करती है। कितने बुद्धिमान है वो, और कितने मजेदार बातें करते हैं, और कितने अच्छी अच्छी चीज़ें उनमें, अच्छी अच्छी गुड़े उनके अंदर है। नानू काका, एक बार ऐसा होता है, खैनी लेने के लिए जाते हैं दुकान पर, और खैनी लेकर आते हैं घर पे, लेकिन उनको खैनी रखने का स्पेस नहीं मिलता है। तो वो क्या करते हैं, वो खैनी अपने हाथ में ही ले लेते हैं और अपने पॉकेट में रखकर बाहर निकल जाते हैं, और कहते हैं कि हम खैनी भूल गए हैं घर पे रखना। इस तरह के कई सारे ऐसे इस कहानी में उल्लेख किया गया है। फिर वे क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, दिल्ली से आते हैं, शादी, वेलफेयर मिनिस्टर जो होते हैं उनके शादी, उनके डॉटर के शादी के बारे में भी चर्चाएं करते हैं इसमें। चलिए इसको हम शुरू करते हैं, ए पिंच ऑफ स्नफ के बारे में, और इस कहानी को समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ए पिंच ऑफ नफ इज अ वेरी ब्यूटीफुल एसे रिटन बाय मनोहर मलंगवंकर। ए पिंच ऑफ नफ मनोहर मलंगवंकर के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही सुप्रसिद्ध सुंदर लेख है। द स्टोरी रिवॉल्व्स द स्टोरी द स्टोरी रिवॉल्व्स he was he was he was a great novelist of India। वह इंडिया के एक महान उपन्यासकार थे। नोवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यास, उपन्यासकार। he has he has presented a comic story full of wit। wit मीन्स होता है बुद्धिमानी, बुद्धि, ज्ञान, एंड एडवेंचर। एडवेंचर मीन्स होता है साहसिक। he has presented a comic story full of wit and adventure। उन्होंने बुद्धि और रोमांच से भरी एक कॉमिक कहानी प्रस्तुत की है। नानू काका जो मेन कैरेक्टर हैं, मैंने बताया था कि नैरेटर के मामा रह रहे हैं। नानू काका इज द मेन कैरेक्टर एंड मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल मीन्स होता है मामा। नानू काका इज द मेन कैरेक्टर एंड मैटरनल अंकल ऑफ नैरेटर। नानू काका मुख्य चरित्र और लेखक के मामा हैं। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है कि नैरेटर के, नानू काका नैरेक्टर के क्या हैं, तो क्या है, तो मैटरनल अंकल है। द राइटर हिमसेल्फ नरेट्स द स्टोरी हियर। द राइटर मतलब लेखक, नरेट्स द स्टोरी हियर, उन्होंने बुद्धि और रोमांच से भरी एक कॉमिक कहानी प्रस्तुत की है। नानू काका कम्स टू दिल्ली टू सी सम द मिनिस्टर्स एंड द नरेटर who is an under secretary
नानू काका comes to Delhi to see some the minister and the narrator who is an under secretary. अंडर सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी मीन्स क्या होता है? तो अंडर सेक्रेटरी मीन्स होता है अंडर सचिव। एंड नरेटर हु हैज एन अंडर सेक्रेटरी हैज टू टेक हिम टू द नॉर्थ ब्लॉक ऑन मदर्स इंसिस्टेंस। इंसिस्टेंस मीन्स क्या होता है? आग्रह। द राइटर हिमसेल्फ नरेट्स द स्टोरी हियर। उन्होंने बुद्धि और रोमांच से भरी एक कॉमिक प्रस्तुत की है। नानू काका कम्स टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर्स एंड नरेटर। नानू काका कुछ मंत्री और कथावाचक को देखने के लिए दिल्ली आता है। हु इज एन अंडर सेक्रेटरी हैज टू टेक हिम टू द नॉर्थ ब्लॉक ऑन मदर्स इंसिस्टेंस। जो एक अंडर सचिव है, उन्होंने माताओं के आग्रह पर उन्हें उत्तरी ब्लॉक में ले जाना पड़ता है। बट लेकिन नानू काका एक्सपीरियंस लॉस बिटर देयर। लेकिन नानू काका का अनुभव वहां कड़वा है। लेटर, लेटर मीन्स होता है बाद में। लेटर ही गोज टू मीट सोनिहाल। फिर वह जाते हैं, सोनिहाल से मिलते हैं। हु इज ए पार्टी बॉस, जो कि वह पार्टी का बॉस रहता है, मालिक रहता है। एंड सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक इम्प्रेस हिम बाई हिज कोड्स एंड विट्स। अपने बुद्धि से और व्यक्तित्व से वह दूसरों का दिल जीत लेते हैं। एंड शोइंग दैट द नोज, his words and wits showing that he knows the ambassadors बरकत अली वेरी वेल। उनके शब्द और बुद्धि ने दिखाया कि वह राजदूतों का बरकत अली को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ड्यूरिंग टॉक, बात के दौरान, ड्यूरिंग टॉक, बातों के दौरान, विथ सोनिहाल ही केम टू नो द अबाउट वेलफेयर मिनिस्टर। सोनिहाल के साथ बातचीत करने के दौरान उन्होंने कल्याण मंत्री के बारे में पता चला। ऑल्सो ही न्यू दैट सोनिहाल वांटेड हिज सन टू गेट मैरिड विथ वेलफेयर मिनिस्टर डॉर्सर। इसके अलावा वह जानता था कि सोनिहाल चाहता था कि उसका बेटा कल्याण मंत्री की बेटी के साथ शादी करे। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर, द वेलफेयर मिनिस्टर फिक्स्ड हिज डॉटर्स मैरिज। और दूसरी ओर कल्याण मंत्री जो थे, वेलफेयर मिनिस्टर में होता है कल्याण मंत्री, जो कि अपनी बेटी की शादी फिक्स कर चुके थे। नानू काका वेंट टू मीट the welfare minister in the guise of hereditary astrologer of Maharaja of Ninor, and he mentioned it on his. Nanu Kaka went to meet the welfare minister. नानू काका, कैसे नानू काका ने किन्नरों के महाराजा के वंशानुगत ज्योतिष की आड़ में कल्याण मंत्री से मिलने के लिए गए और उन्होंने इसका उल्लेख किया है। His visitors look as soon as जैसे उसके दर्शक उन्हें देखते हैं नजर में। as the welfare minister comes to know about this, जैसे ही कल्याण मंत्री को इस बारे में पता चलता है, उनके आगंतुक और वह खुद, he himself visits his home to meet नानू काका। उनके आगंतुक और वह खुद नानू काका से मिलने के लिए उनके घर का दौरा करते हैं। इसमें पूरी कहानी में नानू काका, जो बहुत विटी और बहुत स्लाइव और बहुत क्लेवर आदमी है,
इन्हीं के बारे में यह टोटल कहानी इर्द गिर्द घूम रही है। चलिए नेक्स्ट, फाइनली दिस इज अ फंटास्टिक, दिस इज ए फंटास्टिक। फंटास्टिक मीन्स होता है सुंदर, अच्छा, मनोहर, शानदार क्रिएशन ऑफ कॉमिक स्टोरी ऑफ मालगवांकर वेयर ही हैज ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड द कैरेक्टर्स। अंत में यह हास्य कहानी मालगोनकर की एक शानदार रचना है जिसमें उन्होंने खूबसूरती के साथ या खूबसूरती से पात्रों को प्रस्तुत किया है और सभी पात्रों के बारे में इस कहानी में बताया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बिहार बोर्ड क्लास 12th के ए पिंच ऑफ सनफ थर्ड लेसन ए पिंच ऑफ सनफ के बारे में पढ़ा। तो आज हम लोगों ने बिहार बोर्ड क्लास 12th के इंग्लिश लेसन 3 ए पिंच ऑफ नफ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और सीखा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आप ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो का लिंक और मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में भारत इज़ माई होम के बारे में पढ़ाया था, जिसको आप अगर देखना चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। भारत इज़ माई होम और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, वहां से आप देख सकते हैं और वहां से आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल बाइलिंगुअल है और समझाया गया है अच्छा से। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो।